बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस टुडे में हम एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे डीबीए की। तो यहाँ हमारे पास ये सारी की सारी जितनी भी आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, मैं आपको सारी की सारी ये चीज़ें वो कवर करवा चुका हूँ। तो यहाँ हमारे पास ये इंस्टेंस वगैरह क्या, उसके बाद हमने देखा था यूज़र क्या होते हैं, प्रिविलेजेस क्या होते हैं और इसके बाद रोल्स क्या होते हैं। अब ये तीनों चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों चीज़ें जो क्लियर होंगी ये क्या होती हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर एक केस स्टडी वो देख लेते हैं। तो असाइनमेंट मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी केस स्टडी आपको करवाऊँगा। अगर मज़ीद आप करना चाहें तो जस्ट आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप कोई भी सिनेरियो यानी कि केस स्टडी जो कोई सिनेरियो देता गिवन होता है उसके ऊपर आपकी अपनी राय होती है कि किस तरह का कोई भी काम करना चाहते हैं। जैसे कि इस सिनेरियो के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी जो है वो यानी कि ये काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A college in town admitted 50 and 70 students for 11th and 12th class respectively. There are 7 teachers, 2 admin staffs, and one super admin. College run is mentally database which can be managed by DBA users. Solve the problem by creating users. हमने काम क्या करना है कि यूज़र क्रिएट करने हैं, रोल क्रिएट करने हैं और जो है वो प्रिविलेजेस जो है वो क्रिएट करने हैं और उनके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ देखें according to your own understanding. Also assign privileges, properly use SQL queries only. हमने क्यूरी थ्योरेटिकली बताना बल्कि क्यूरीज का यूज़ करना है और जैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसी के मुताबिक हमने ये रोल्स असाइन करने हैं। तो और देखें 7 टीचर है हमारे पास, 2 एडमिन है और 1 सुपर एडमिन है। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसके लिए आप कितने रोल्स असाइन यानी कि क्रिएट करते हैं। अब अच्छा यही है कि इनके लिए तीनों के लिए रोल जो है वो क्रिएट कर दें। अदरवाइज नहीं करना चाहते तो आपके लिए 2 तो ज़रूरी हैं, यानी कि टीचर्स और एडमिन का ज़रूरी है। सुपर एडमिन तो 1 है, उसके लिए एक भी अगर ना ही भी रोल क्रिएट करें डायरेक्ट प्रिविलेज असाइन करें तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। अब ये काम आपने नहीं करना, आपको उन्होंने 3 चीज़ें यानी कि यूज़र यानी क्रिएट रोल्स और उसका यूज़र्स और प्रिविलेजेस क्रिएट करें। बाकी काम जो है वो उनका है वो क्रिएट करें, यानी कि ये कॉलेज टाउन एडमिन 15 70 स्टूडेंट्स का 11 12 का ये आपका काम नहीं है। बाकी सिर्फ आपका डीबीए में हम बात करें, इसीलिए डीबीए में ये चीज़ें नहीं है अपने आपको पढ़ाई गई। ये आपको एसक्यूएल सर्वर यानी कि एसक्यूएल 2014 के ऊपर डिटेल के साथ ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी करवाई गई और थ्योरेटिकली भी DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में थ्योरेटिकली बताएंगे, फिर प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। ये हमारा इसमें कनेक्ट है ही नहीं काम, पहली बात ये, इसलिए हम जो 3 चीज़ें काम देखेंगे। अब आप देखें 7 पहले तो आपको 7 टीचर जो है वो टीचर के लिए आपको यूज़र क्रिएट करेंगे। टीचर के नाम से जो यूज़र जो क्रिएट करना है 7 टीचर्स के नाम से यानी कि यूज़र क्रिएट करना है। 2 यूज़र जो होंगे 7 टीचर के यूज़र होंगे, 2 एडमिन के यूज़र होंगे और 1 सुपर एडमिन। कितने हमारे पास यूज़र हो गए? यूज़र होता है जो इस्तेमाल करें डेटाबेस को। तो 7 2 9 और 10 यूज़र्स आपको क्रिएट करने होंगे। 7 टीचर के नाम, टीचर के लिए 2 एडमिन के नाम से और 1 सुपर एडमिन के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक के लिए आपको नज़र आ रहा है कि हर एक के लिए आपको एक रोल जो है वो क्रिएट करना होगा। अब आप वो जो रोल क्रिएट करेंगे उन रोल्स को आप जो वो प्रिविलेजेस असाइन कर देंगे। जब वो प्रिविलेज उनको असाइन कर देंगे वही रोल आपको हर एक टीचर का रोल जो टीचर को रोल देना चाह रहे हैं यानी कि प्रिविलेजेस देना चाहते हैं वो जो टीचर वाला रोल है वो इसको असाइन कर दें। जो आप एडमिन को जो प्रिविलेज असाइन करने जाते हैं वो एडमिन वाला रोल उसको असाइन कर दें और जो सुपर एडमिन वाले को जो रोल असाइन करना चाहते हैं वो उसको दें। अब यहाँ इन्होंने कोई बात नहीं बताई कि किसको जो है विद एडमिन परमिशन के साथ कोई चीज़ असाइन करनी है, पासवर्ड के साथ रोल असाइन करनी है, कोई भी चीज़ है, कोई इसने रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई, ठीक है। लेकिन आपकी कॉमन सेंस इसमें काम करनी चाहिए कि जो सुपर एडमिन है वो हाई लेवल पे होता है तो उसके लिए उसके पास एडमिन ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। विद एडमिन मतलब उसके पास एडमिन के राइट्स होने चाहिए। ये आपका माइंड जो है इसका खुद इसको अंडरस्टैंड कीजिए। और जो एडमिन स्टाफ है उसके पास में भी हो भी ना हो इसमें गुजारा हो जाता है, लेकिन टीचर के पास एडमिन ऑप्शन कभी नहीं आते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, इसने सिर्फ अटेंडेंस वगैरह लगानी होती है, इस तरह के काम करने होते हैं। तो आप इसी के मुताबिक मैंने अपनी मर्ज़ी से ये क्रिएट किए हैं। जैसे कि मैंने यूज़र जो है वो क्रिएट कीवर्ड और उसके बाद यूज़र कीवर्ड और T1 जो है वो लिखा है। यहाँ हमारे पास ये लिखा है इनके यूज़र के लिए सारे के सारे क्रिएट कर लिए। आप यूज़र क्रिएट किया उसको मैंने एक पासवर्ड भी दे दिया। आप उसके पास आइडेंटिफाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर, मैं इस पर ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करना चाह रहा एकदम, ताकि आपको चीज़ें ये सारी रेडी बता चुके हैं। जो मैंने यूज़र की आपको क्यूरी बताई थी, जो हमारे पास यूज़र की सारी डिटेल बताई थी वही सारी चीज़ें हैं। कोटा क्या आता है, ये डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी, ये सारी चीज़ें क्या रेडी, सारी चीज़ें क्लियर है आपको, मैं यही उम्मीद करूँगा, इसलिए मैं आप चीज़ें बता रहा हूँ। या मैं यूज़र जो है वो क्रिएट किया, यहाँ उसको जो है वो
यहाँ कहाँ जाकर डाटाबेस स्टोर होगा, कितना उसको साइज़ देना, ये सारी चीज़, उसके बाद पासवर्ड कितनी देर बाद एक्सपायर वगैरह होना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये यूज़र मैंने टीचर T1 के लिए एक यूज़र क्रिएट करी, उसके बाद टीचर T1 T2 में इसलिए लिखा है कि टीचर से रिप्रेजेंट के टीचर 1 टीचर 2 टीचर 3 टीचर 4 इस तरह मैंने टीचर सारे क्रिएट कर लिए। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ तक जो है वो टीचर क्रिएट कर दिए, T7 तक जो है वो टीचर जो है वो क्रिएट, उसके बाद यहाँ तक जो है वो टीचर क्रिएट हो गए जिसे पास करके आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्रिएट किया एडमिन, 2 एडमिन हमको क्रिएट करने थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं A1 का उसके बाद पासवर्ड मैं सेम ही करता जा रहा हूँ। तो उसके बाद उनको कोटा वगैरह साइन कर दिया। ठीक है, ये कोटा, उसके बाद दोनों यूज़र क्रिएट हो गए जो एडमिन जो। उसके बाद हमने सुपर यूज़र को क्रिएट करना, तो मैं SA सुपर एडमिन ऐसे इसी नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दें। तो अब ये हमारे पास सारे के सारे यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब यूज़र क्रिएट हो गए, अब हमें रोल जो है वो क्रिएट करने, तो यहाँ हमने वो 3 रोल, हमें 3 चाहिए या 2 चाहिए या जितने भी आपको मर्जी है। तो क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने रोल क्रिएट करने, लेकिन रोल क्रिएट ज़रूर आपको करने होंगे। तो मैंने 2 में रोल क्रिएट किए, एक में नहीं की, ताकि आपको पता चले कि रोल क्रिएट कैसे करते हैं। अगर नहीं किसी को साइन करना है तो डायरेक्ट प्रिविलेज कैसे साइन कर सकते हैं, इसलिए इस तरह का मैंने काम किया है। तो यहाँ एक रोल जो है वो क्रिएट रोल, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से क्यूरी लिखी है, कहीं से ये मैंने देखी नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लिखी है, जैसा कि मैं आपको ट्यूटोरियल अभी दिए बताया सारा उसी के मुताबिक मैंने क्रिएट भी की हैं। तो क्रिएट रोल और उसके बाद रोल का नाम लिखा, आइडेंटिफायर, उसको मैंने पासवर्ड भी लगा दिया। ठीक है, रोल को अब आपकी मर्ज़ी से पासवर्ड लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया था कि रोल को पासवर्ड भी लगाएं। जब आपने क्रिएट कर दिया, उसको आप ग्रांट हम करना चाहते हैं कि रोल को प्रिविलेज असाइन किए हैं, यानी कि क्रिएट सेशन क्रिएट कर सकें, उसके इंडेक्स टेबल जो भी आपका देना चाहिए, यहाँ मैंने उसको दे दिए। तो एक रोल मैंने क्रिएट कर दिया, किसके लिए, टीचर के, T रोल में इसलिए टीचर के लिए। उसके बाद मैं एडमिन के लिए एक रोल क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करने के बाद उसको मैंने कहा कि ये काम एडमिन का देखें, यहाँ मैंने एडमिन ऑप्शन के साथ दिए, यहाँ मैंने एडमिन ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि वो टीचर का कोई एडमिन के साथ काम नहीं होता। ठीक है, ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ हमारे पास रोल जो हमने जो वो क्रिएट किया, उसके बाद ग्रांट करने, यानी कि रोल आप साइन कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन ग्रांट रोल 2, यानी कि मैंने दोनों एडमिन को रोल असाइन कर दिए, यानी कि यहाँ हमारे पास रोल क्रिएट किए, उसके बाद उनको प्रिविलेज साइन किए थे रोल्स को, और उसके बाद जो रोल्स हमने क्रिएट किए थे वो हमने किसको, यानी कि वो ग्रांट रोल, वो रोल मैंने दे दिया किसको, 2, जितने भी मेरे पास यानी कि जितने भी टीचर्स हैं सबको असाइन कर दिए। अब आपको वाज़ह तौर पर इनकी समझ लग रही होगी कि इनका बेनिफिट्स क्या हुआ। आपने तो मुझे जितने हैं कि जितने टीचर ये सारे के सारे मुझे प्रिविलेज इनको डायरेक्ट असाइन करने पड़ते, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था। तो आप जब भी जितने भी नया टीचर आएंगे जो भी होगा, इनको मैं डायरेक्ट ये रोल असाइन करता जाऊँगा और वही वो काम वो करते रहेंगे। कोई भी चेंजिंग करनी हो डायरेक्ट रोल में जाकर चेंजिंग करूँगा और सारी की सारी चेंजिंग उनके पास ये चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई है, ठीक है, ये रोल उसको जो असाइन कर दिया। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट ही रोल जो है वो सुपर एडमिन को जो है यानी कि उसको असाइन कर, इसके लिए मैं रोल एक ही सुपर एडमिन है, इसलिए मैं रोल क्रिएट नहीं किए। लेकिन जिसके लिए बेस अच्छी चीज़ ये है आप इसके लिए यूज़र इनके रोल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें ये क्रिएट, उसके बाद क्रिएट ग्रांट कीवर्ड, क्रिएट कीवर्ड, उसके बाद सेशन जो प्रिविलेजेस है, इंडेक्स प्रिविलेज है, टेबल प्रिविलेज है, टेबल स्पेस प्रिविलेज है 2, उसके बाद उसको और विद एडमिन, मतलब कि एडमिन वाला सारा काम वो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ ये हमारे पास यहाँ जो है वो, यानी कि उसके बाद ये मैंने असाइन किया। उसके बाद एग्जीक्यूट, अल्टर, इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्योंकि एक यूज़र डिफाइंड हमारे पास प्रिविलेज होते हैं और इसके अलावा सिस्टम प्रिविलेजेस वगैरह होते हैं, ये 100 से ज़्यादा प्रिविलेजेस थे। तो ये मैं आप चीज़ें रेडी आपको क्लियर करा चुका हूँ। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा बाकी सारी ये आप जो है वो देख सकते हैं, ये उसी से बस असाइनमेंट ही है एक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।